पर स्टॉक्स में है आज जमकर तेजी और डैम कैपिटल की तरफ से आज शुगर कंपनियों पर आई है एक मजबूत रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का असर दिख भी रहा है शेयरों पर। आशीष हमारे साथ तैयार है इस रिपोर्ट के खास अंश आपको बताने के लिए और उसके बाद हमेशा की तरह जैन साहब शुगर से शेयरों को लेकर मीठी मीठी बातें करेंगे। जैन साहब ध्यान से सुने आशीष को। जी आशीष। चीनी की मिठास आज और बढ़ गई, गजब की तेजी देखी जा रही है पूरे सेक्टर में। डैम कैपिटल की जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी रिपोर्ट है जहां पर ये मान रहे कि मौजूदा भाव से आराम से 17 से 30% के रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत इन्होंने रिपोर्ट की इस तरीके से की है कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो सेक्टर के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल गए। पिछले 5 साल पहले अगर आप देखें तो जो केन अरियर्स थी इसकी चिंता थी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं पाता था, एथेनॉल ब्लेंडिंग होती नहीं थी, चीनी का भंडार जमा रहता था, किसानों का बकाया बचा रहता था और बैलेंस शीट सबकी कमजोर थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब 5 साल में जो स्थिति बदली है पूरी तरीके से, आप देखें एक्सेस शुगर होती है तो आसानी से जो है ये डाइवर्ट कर देते हैं एक्सपोर्ट्स में, साथ में एथेनॉल की ब्लेंडिंग में तो जो आपको तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट आप आंकड़ा देखिए 2018 से पहले ना के बराबर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, केवल 1.5% के आसपास। 2023 अभी का आंकड़ा बता रहा हूं 11.5% बड़े आराम से ब्लेंडिंग हो रही है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार सस्टेनेबल डिमांड यहां पर है। फिलहाल अगर आप देखें तो एक ट्रिगर ये भी लग रहा है कि जिस प्रकार से एल नीनो की चिंता के चलते शुगर के आउटपुट पर सवाल उठ रहे हैं, माना जा रहा है कि भारत में फिलहाल अगर आप शुगर का स्टॉक देखें तो 5 साल में सबसे लोएस्ट, और इसी के चलते अप्रैल से लेके अब तक करीब 3 से 4 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ चुकी है, प्रति किलो माफ करिएगा, प्रति किलो कीमतें बढ़ चुकी हैं। मौजूदा भाव हो गया 37 रुपए प्रति किलो के आसपास। और ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ आपको भारत में देखने को मिल रही है, जो मौसम की दिक्कत है थाईलैंड में भी है, तो वहां पर भी यील्ड ड्रॉप्स होंगी। और ब्राजील में भी अगर आप देखें तो क्रशिंग सीजन खत्म होने के बाद नवंबर के बाद माना जा रहा है कि वहां पर भी किल्लत हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी सपोर्ट मिलेगा। घरेलू कीमतें तो 3 से 4 रुपए बढ़ गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल रॉ शुगर की कीमतें अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दोनों में जो मानसून है काफी कमजोर और मान रहा है कि जा रहा है कि यहां पर प्रोडक्शन काफी गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसी के चलते मान रहे कि सेक्टर पर पूरी तरीके से फोकस रखे, और फोकस इसके लिए भी करना है क्योंकि अक्टूबर में हो सकता है कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमने देखा है कि ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन जो शुगर बेस्ड है इसमें अभी अनाउंसमेंट आना बाकी है। इसी के चलते बलरामपुर चीनी खरीदारी की राय दे रहे, 510 का टारगेट है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे 415 का, डालमिया भारत पर 540 का, द्वारिकेश शुगर 120। पूरा सेक्टर पसंद है। 4 टॉप पिक इनकी टारगेट मैंने आपको बता दिया। ओके, तो शुगर शेयरों पर ये दमदार रिपोर्ट और उसका असर आप देख रहे हैं। इस वक्त आज पूरे सेक्टर में जमकर तेजी होती दिख रही है। जैन साहब के रडार पर बहुत क्लोजली है, एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स और तेजी के द्वार तो कई बार सुमित जी ने भी खोले हैं द्वारिकेश शुगर में। जैन साहब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, तेजी के द्वार द्वारिकेश में। मैं उस दिन भूल गया था अनिल जी, जब वो जन्माष्टमी की बात हो रही थी तो मैंने शंकर भगवान पे स्टॉक लाया था, तो किसी ने मुझे समझाया ट्वीट करके कि भाई द्वारिकेश का भी नाम ले सकते थे, आपका तो फेवरेट सेक्टर है, फेवरेट स्टॉक है और आज बहुत बढ़िया चला हुआ भी है। अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स एक के बाद एक, इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स में हो या 10 की कमाई में हो, एसपीएल में हो, हमने रेकमेंड किया ही है। और ये जो 20% वाली जो न्यूज है 10 से 20, ये बहुत बड़ी न्यूज थी, इसीलिए मैंने रिसेंटली भी यही स्टॉक लाए थे, शुगर स्टॉक्स। तो नाम तो आप सब जानते ही हैं आप लोग। कोठारी शुगर इनफैक्ट एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रहा। दालमिया भारत एक्सीलेंट कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। पोनी शुगर इरोड इनफैक्ट बढ़िया स्टॉक। श्री रेणुका, यस। फिर मैंने धामपुर का नाम लिखा है, मगध, अवध। फिर आप बलरामपुर चीनी एफएनओ का स्टॉक है बढ़िया। ईआईडी पैरीज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी वैल्यू दिखती है, कोरोमंडल वाली वैल्यू भी दिखती है, और ओल्डेस्ट शुगर कंपनी, बढ़िया कंपनी। बस एक ही चीज नेगेटिव है इसमें अनिल जी, सारी चीजों में सारे पॉजिटिव्स हमने देख लिए, स्टॉक सारे अच्छे वैल्यूएशंस भी है, डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है। हालांकि आज अब चल गए, बट स्टिल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना है, अपने 200 डेमास और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास चल रहे हैं। फंडामेंटल्स भी बढ़िया है।